फिर भी अगर आपको मेरी वाणी से आपको अगर हर्ट हुआ तो मेरे को क्षमा करना। लेकिन टाइम लगता, हर चीज के लिए टाइम लगता, थोड़ा थोड़ा, लेकिन डेफिनेटली हो जाता। देखो आप, वो कोई कितने भी भक्त है, आप उन लोगों के चेहरे पे ना इतना आनंद आता है, जो प्रचार में रहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो लोग कभी टेंशन में नहीं रहते हैं। अच्छा, डांटना है ऐसा नहीं है, डाई डांटना नहीं। अगर भाई हम लोग बड़े हैं तो हम लोग हमारे बच्चों को डांटेंगे नहीं तो कैसा? डांटना है। हम अगर किसी को अगर सच अच्छा मार्ग नहीं बताएंगे तो उनको रास्ते पे नहीं लाएंगे। ये नहीं है कि मेरी मर्जी ही चलेगी, मैं बोल रहा हूँ ये रात नहीं है, दिन है, तुम दिन बोलो, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, तो हम लोगों को एक तरह से क्या करना है, हम लोगों को पतली गली में यही जन्म में निकलना है, तो ये सब लड़ने में नहीं रहना। ये जन्म में नहीं जाएंगे प्रभु, और एक मेरे लिए और एक जन्म है, और एक जन्म है, और एक जन्म है। देन आप ये जीवन लड़ने में पड़ोसी से, ये जीवन उससे, इससे, इसमें ही, इसमें ही, इसमें ही, क्योंकि भगवान हमको बोले, क्या बोले बोलो? तृणादपि सनीचैना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो बोले कि भैया तुम घास बनो, तुम पेड़ बनो। क्या एग्जाम्पल दिया गया है शास्त्रों में, घास और पेड़ का। कोई तुमको कुंडल के भी चला गया तो घास लड़ेगा नहीं। पेड़ अगर उसकी टहनियां काट दिए, पत्ते निकाल दिए, फूल फल तोड़ दिए, तो भी वो लड़ेगा नहीं, रिटेलिएट नहीं करेगा वो। दैट इज व्हाट, क्यों? उसको मालूम है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसा मेरे जीवन का जब हमको ये लक्ष्य मालूम हो गया कि मेरा जीवन ठाकुर वहां पे बैठा हुआ है, भगवत धाम मेरे को वापस जाना है, तो मैं कुछ भी करूंगा, ठाकुर के पास वापस जाऊंगा। तो वो क्या करेगा? व्यर्थ समय लड़ने में नहीं गवाएगा। एक दिन अगर आप लड़के देखो माता जी, उस दिन पूरा मूड पूरा ऑफ हो जाएगा, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, माला भी नहीं कर पाएंगे अपन, है कि नहीं? टेंशन रहेगा, मेरे को उसने इंसल्ट किया। अरे भैया, इंसल्ट किसका हुआ? बोला, एक बार बोलेंगे। अगर हमारे घर में कोई अगर हमको बोले, एक बार बोलते, दो बार बोलते, तीसरी बार थक जाते माता जी बोल के। हाँ, हम लोग हमारा काम करते जाना है बस। ठीक है ना? हम जब सही है तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक छोटा सा पीपीटी है माता जी हेल्थ के बारे में, मैं ले लूंगा, फिर लोग एग्जिट होते रहते हैं। छोटा सा पीपीटी बता दूंगा, फिर हम लोग सुरभि माता जी आप में सब डिस्कशन करेंगे। तो ओवरकमिंग हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, ये रिलेटेड है, आज के अध्याय को डायरेक्टली रिलेटेड है। ये क्या है माता जी, ये एक छोटा सा देखो, हम लोग क्या करते हैं खुद थोड़े से। मेरे को एक श्वेता माता जी, हमारे लेवल 2 के माता जी है, वो अच्छा से जरा वो बोले हैं पीपीटियों को, मेरे थोड़े इंग्लिश में है, उसको हिंदी में करना है, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा ईटिंग हैबिट्स, हम लोग जो बनो वो खाते हैं, बिना टाइम पे नहीं खाते हैं। हाँ, वो परसों हमारे एक सुशील प्रभु जी से भी बात कर रहा था मैं, वो भी बोल रहे ये आजकल सब लोगों को पीसीओडी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, क्यों है मालूम हाँ प्रभु? प्रभु जी। ईटिंग, ईटिंग जहां से आप लोग अपना खाने के लाइफस्टाइल में बदल दिए, तो लाइफ उन लोगों का अच्छा रहता है, वो बोलने लगे। तो बोलिए। इवन श्लोका भी है क्या? हाँ है। भगवत गीता के माध्यम से हम ये डिसाइड कर सकते हैं हमारा हेल्थ कैसा रहता। जैसे कि माता जी प्रभु जी, हमको क्या करना है, फ्रेश कम बनाओ, कम बनाओ। हाँ, कम बनाओ, वो टाइम पे हो जाता। मैं ज्यादा बनाऊंगा, आज खाऊंगा कल खाऊंगा, क्यों? तो फ्रेश खाना है, फ्रेश जितना हो सके उतना, ज्यादा समय तक फ्रिज में नहीं रखा हुआ नहीं खाना है। लेकिन अगर वही और अगर प्रसाद है ना प्रभु जी, देन प्रसाद को एग्जेप्शन है, प्रसाद अमृत के तुल्य हो गया। तो लेकिन फिर भी कोशिश करना है हमको, फ्रेश खाना है। और क्या करना है, जितना हो सके उतना हम लोग फ्रिज में डंप नहीं करना है, मैं कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, ऐसे आइटम जो फ्रीजर में रखे हुए रहते हैं बहुत दिनों तक, उसको अवॉइड करना है। वो हमारे लिए बहुत आगे जाके हानिकारक है। और गरम गरम चीज नहीं खाना है, तो वो आगे जाके हेल्थ को हमको बहुत डैमेज करेगा। ये सिंपल सिंपल है ना। सॉल्ट ज्यादा, नमक खाएंगे ना, नहीं खाना है। जितना हम लोग ये जितना हमारा जीभ का टेस्ट जा रहे रजोगुणी है, वो आगे के श्लोकाओं में आएगा। तो इसलिए क्या करना, हाँ, जितना हो सके उतना हम लोग क्या करना है, ऐसे अवॉइड करना, क्या करना है, ऐसे चीजों को। यहाँ पे ये भी बताया गया है भाई, केमिकल, जब हम लोग आजकल शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, जो बनो वो ले ले के आ रहे हैं, उसमें हम थोड़ा देखना, आजकल उसको कुछ कुछ कोडिंग्स आ गए हैं, ई सीरीज या ये सीरीज वो सीरीज, वो देखना। भगवान का भी जब हम बता रहे हैं, क्या वो वेजिटेबल का है या नहीं है, एकादशी में कुछ चीज खा रहे हैं, तो थोड़ा सा रेडीमेड आइटम जब ला रहे हैं, कई दिनों से पैकेज्ड पैकेज्ड ऐसा रहता है, टेट्रा पैक्स ऐसा मिलते हैं, तो थोड़ा सा देखना है। वैसे चीजों को अवॉइड कोशिश करना है कि हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अगर कर रहे हैं तो केमिकल ज्यादा उसमें डाल के उसको प्रिजर्वेटिव उसको रखा गया क्या, तो
कोशिश करो। और सीजनल सीजनल फ्रूट्स खाना है, सीजनल वेजिटेबल्स लेना है, हर वेजिटेबल खाना है। बच्चों को हम क्या करते हैं, नहीं देते हैं, ना तो कैरेट देते हैं, ना तो बीट रूट देते हैं। अगर वो नहीं तो जूस देना, उनको ऑप्शन देना, अगर तुम ये नहीं देंगे तुमको सेल नहीं देंगे, नहीं तो तुमको ये, उनको जो अच्छा लगता है वो चीज रोक देना और ये खाओ। हम बच्चों को नहीं देते और बाद में बोल रहे बच्चों में ना प्रभु जी विटामिन की कमी है। क्यों है कमी? हम लोग उन लोगों को जो देना नहीं ला रहे हैं। तो ये जितना भी सलाद जो बोलते हैं हम लोग, जिसपे हमारा विटामिन ज्यादा है उस पे हम ही कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हम नहीं खाते हैं, उन लोगों को भी नहीं खिलाते हैं और बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। हमारे को नहीं मालूम, कई बार एक बार कभी पढ़ना चाहिए। तो इसलिए कितना हो सके उतना गाय का दूध इतना हमारे लिए, माता जी प्रभु जी भक्ति में आगे बढ़ना है तो गाय का दूध जितना हो सके उतना। अब देखो भैंस का दूध, अगर कोई और दूध भी अगर हमको नहीं मालूम, पैकेट का दूध आता हमारे घर पे, तो वो कितने, वो पता नहीं वो सुअर का रहता, बकरी का रहता, किसी और का रहता, कौन सा रहता हमको तो नहीं मालूम, पैकेट का रहता। तो कोशिश करो अगर हमारे आसपास में गौशाला है तो गौशाला में अगर हमारे पे गाय है तो डायरेक्टली हमारे को, हम देख रहे हैं गाय का जाके दूध ला रहे हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर जो गर्भिणी माता जी हैं, अगर गाय का दूध सेवन कर रहे हैं तो उनके बच्चों में ऑटोमेटिक दैवी गुण आते हैं, दैवी गुण आते हैं डेफिनेटली। वो गाय का लक्षण है, गाय में अमृत है वो। हाँ, और इसलिए ही क्या करना है जितना हो सके उतना, ये तो शुभता है लेकिन ये बात सही है कि बट नॉन वेज को अवॉइड करना है और ये टोबैको, ये अल्कोहल, इसको भी छोड़ना है और स्वच्छता रखना है। जितना हो सका उतना हम लोग स्नान डेली करना है। वैसे ही इवन यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, ब्रश करना है 2 बार हो सके तो, और ईट हेल्थी फूड टाइम टू टाइम, थोड़ा खाओ 3 बार खाओ, एक ही दम खाते जा रहे, ज्यादा खा रहे नहीं, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा थोड़ा खाओ, 4 बार खाओ होना है तो, ऐसा है। और एक क्या करना है ना, कीप होम वर्क एरियाज रिवर एंड स्ट्रीट्स क्लीन। हाँ, जितना हो सके हमारा घर, हमारा जो आसपास का क्लीन रखना है। नहीं तो हमको कोरोना तो वही तो सिखाया ना हमको, बीमारी कहाँ से भी आ सकती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को की, और एक क्या करना है, ये तो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। जो प्रभु जी यहाँ हैं, थोड़ा सा अच्छा सा फेस हुए, कटिंग हुए, तो भगवत गीता के माध्यम से यहाँ क्या बताया गया, भगवत आज ही देखिए, देखो अपन श्लोक क्या देखे, 17वां अध्याय का 19वां श्लोक। अत्याधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, ये सब क्या खाने से क्या होता है, ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। 17वां अध्याय का 9वां श्लोक का डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। फिर भी हम खा रहे हैं, हमारे हेल्थ हेल्थ को हम क्या कर रहे हैं, रोग को ला रहे हैं, पहले मजा बाद में सजा। तो इसलिए ऐसे चीजों को हमको नहीं खाना चाहिए। तो जितना हो सके उतना भगवान को ऑफर करा हुआ, भगवान का पट ऑफर कर देना, थोड़ा समय देना भगवान को भी खाने के लिए, देन हम लोग वो खा सकते हैं। तो ये तमोगुणी का और रजोगुणी का अन्न नहीं खाना। 17वें अध्याय में 9वें श्लोका में बताया गया, 10वें श्लोका में बताया गया कि ये देखो यही श्लोका है, यही श्लोका है, प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई हो रहा है देखो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। भगवान स्वयं हमारे लिए श्लोका बोले, क्या बोले, खाने से 3 घंटा, चलो ठीक है, स्वाधीन, विजयोजित, सड़ा एवं ऐसे चीज अस्पृश्य जो हम टच भी नहीं करते उसको, हम लोग चल लो क्या करते हैं, धो के उसको फिर से खा ले। ये सब गलत है, ये सब तामस भाव को उत्पन्न करता है, ऐसी चीजों को हम लोग अवॉइड करना है। ठीक है ना। ये जिस दिन हम लोगों को आ गया ना माता जी, तो जन हम लोग लाइफ हमारा क्या रहता है, ईट फ्रेश, सेव लीव्स एंड गो वेजिटेरियन, जितना हो सके तो इतना सात्विक डाइट खाओ। सात्विक डाइट अगर हम खाएंगे उससे क्या होता है, जीभ को तो पहले विष दिखता है लेकिन आगे जाके अमृत रहता है, क्योंकि आयु सुख सत्वा बलारोग्य सुखा पीति विवर्धन। क्या बोले हैं देखो, ये जो भोजन है सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, आयु बढ़ाता है। तो ऐसा डाइट खाओ ना जो मन को सेटिस्फाई लगना, पेट को तो पेट में कितना डालेंगे, डालते जाओ, ढूंसते जा रहे। शादी में गए, वो बंदा पैसे वाला है, 25 आइटम रखा, 40 आइटम रखा, वो हमारे लिए पूरे 40 के 40 खाओ बोल के थोड़ी रखा। नहीं, जो आपको अच्छा दिखता है वो खाओ। अरे वो क्या करता, लाइन में ठहरे हुए रहते हैं, उन्हें डालते जाता पूरे डाल लेते पूरे, अब उसमें हमारे ढूंसते जाते। ये हमारे हेल्थ को हानिकारक है। थोड़ा समझो हेल्थ के बारे में, सात्विक डाइट खाना है। देखो माता जी, जो अगर गुणों के ऊपर उठेंगे तो भगवान धाम जाएंगे। नहीं तो अब जैसा माता जी बोल रहे थे, कैसा करना प्रभु जी, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसा अन्न वैसा मन। जितना आप चटपटा गरम गरम मसाले का भोजन खाएंगे, हाँ, देन आपको वैसी ही मनोवृत्ति रहेंगी, गुस्सा जल्दी आएगा, आप में परिवर्तन नहीं रहेगा। आप सात्विक डाइट एक बार भगवान का प्रसाद खा के देखो, भगवान का एक बार बन के देखो,
भगवान में जो सच्चिदानंद है ना, हमेशा खुश। भगवान कभी गुस्से में थे क्या? कभी कृष्ण भगवान राम जी कभी गुस्से में दिखते थे क्या? वो हमेशा आनंद है। वो आनंद हमको भी आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हम भी समुद्र की पानी है। सेम क्वालिटीज है, थोड़े है लेकिन थोड़े है, वो क्वालिटीज आएंगे। तो इसलिए ही वो एक ग्रुप में मेरे को परसों ऐड करे, व्हाट्सएप में क्या बोल के ऐड करे मालूम? जिंदगी जो शेष है वो विशेष है, उसका लिंक आया, मैं भी ज्वाइन हो गया। एक्चुअली मैं सोचने लगा ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ऐसा लगा ही, ये लोग हाँ हेल्थ के टिप्स भेज रहे हैं बोल के ऐसा हेडिंग है। जिंदगी जो शेष है विशेष है, कब विशेष है उनको नहीं मालूम। वो समझ रहे हैं खाली हेल्थ को अच्छा सा अगर देख लेंगे विशेष बनती है। हेल्थ को अच्छा है देखो, इसलिए प्रभुपाद जी भी वॉकिंग करते थे। वॉकिंग करते करते थे माता जी प्रभु जी क्या करते थे, भगवत गीता भागवतम पे लेक्चर देते थे और डिक्टाफोन पे हाँ उनके शिष्य पकड़ के रिकॉर्ड करते थे उनकी वाणी। समय व्यर्थ नहीं कमाए। ये नहीं है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो समझना चाहिए कृष्ण अगर नहीं है तो विशेष नहीं है। ठीक है ना? हम अगर कृष्ण नहीं है, अगर हम जीवन में सब चीज है तो हर चीज वो हमारे लिए विष है, क्योंकि विषयों में क्या है माता जी प्रभु जी, विष ही है। जितना हम विषयों के पीछे में भागेंगे, हेल्थ में है ना प्रभु जी, अच्छा सा हेल्थ मेंटेन कर रहा हूं, क्यों? भोग करने। क्योंकि मैं योगा इसलिए कर रहा हूँ, योगा करने से ना व्रिंकल्स नहीं आते हैं, मैं अच्छा सा तो ज्यादा दिन जी सकता हूँ, ज्यादा दिन जी के मैं क्या करूंगा, भोग करूंगा इंद्रियों को। ये गलत है भाई। आप ज्यादा दिन जी रहे हैं इसका तात्पर्य यह है भगवान की सेवा अच्छा करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, ये नहीं कि मैं अच्छा सा भोग करना, ये गलत है। तो योगा करो ठीक है, वो योगा यानी एक्सरसाइज करो ठीक है, वॉकिंग करो ठीक है, भगवान को छोड़ो ना मत। वो अगर जिम भी जाएंगे, चेतना को वहां पे अपने को अगर वट जिम में गए वहां गाने लगाते हैं ना, चोली के पीछे क्या है, यस गानों में डूब गए। नहीं, चोले के पीछे क्या है थोड़ा समझो, अंदर जो बैठा हुआ है उसके बारे में जानो कि एक दिन हमारा चोला उतरने वाला है। पता नहीं नेक्स्ट चोला कौन सा मिलता, वो चोला नहीं मिलने से पहले भगवत धाम चला जाओ। यही तो है जीवन मैया। माता जी प्रभु जी धन्यवाद। हाँ हरे कृष्णा। किसी को हेल्थ हेल्थ का पीपीटी था ये। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट?